गुड मॉर्निंग। अब आज हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 4 हमारा कृषि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। अर्थात 3 प्रकार की क्रियाएं की जाती है। जब पौधा होता है और उस पौधे से कोई नया उत्पाद तैयार कर लेते हैं तो वो 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, 3 क्रियाओं से गुजरता है, जिसे हम कहते हैं 3 प्रकार की क्रियाएं: प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। ठीक है। अब देखिए, जो प्राथमिक क्रिया है वो प्राथमिक क्रिया क्या होती है? तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके जब हम कोई उत्पाद प्राप्त करते हैं तो उसे हम प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत लेते हैं। अब देखिए, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन आता है? जैसे कृषि है, मत्स्य पालन है, संग्रहण है, अर्थात वनों से कोई हम उत्पाद प्राप्त करते हैं, वो सभी किसमें आते हैं? वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो द्वितीय क्रियाएं हैं, इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई उत्पाद है वो प्राकृतिक है और उस प्राकृतिक उत्पाद को किसी फैक्ट्री या उद्योग में ले जाते हैं, उस फैक्ट्री या उद्योग में उसको तैयार करते हैं। जैसे मान लो गेहूँ है, गेहूँ से क्या करते हैं? बिस्किट बनाते हैं, डबल रोटी बनाते हैं। तो जो बिस्किट और डबल रोटी है वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है और जो प्राथमिक व्यवसाय है उसके अंतर्गत कृषि से संबंधित आते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए, तृतीय क्रियाएं भी होती है। और तृतीय क्रियाएं क्या होती है? तो तृतीय क्रियाएं और द्वितीय क्षेत्र को सेवा देने का कार्य करती है। अब देखो, जो तृतीय क्रियाएं वो प्राथमिक और जो द्वितीय व्यवसाय है, इन दोनों को क्या करती है? सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे यातायात है, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सब किस में आते हैं? तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर शब्द है उससे क्या तात्पर्य है। तो एग्रीकल्चर शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ है कृषि करने से हुआ है। अर्थात एग्रीकल्चर शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं, एगर या हम उसे एग्री भी कहते हैं, इसका अर्थ तो होता है मृदा, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि करना। ठीक है। देखिए, जो कृषि है वो कृषि प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना। फसलों, सब्जियों और फूलों को उगाना, पशुधन का पालन करना इसमें शामिल है। अर्थात कृषि और उसकी सहायक क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। विश्व के 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। अर्थात विश्व के लगभग आधे लोग कृषि कार्य करते हैं। भारत में 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। भारत में 2/3 जनसंख्या किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। एक तो जो स्थलाकृति अर्थात जो जमीन है वो, इसके अलावा मृदा और जलवायु का मतलब है तापमान। अर्थात कुछ फसलें ऐसी होती है जो ठंडे तापमान में होती है, कुछ फसलें ऐसी होती है जो गर्म तापमान में होती है, कुछ फसलें ऐसी होती है जो मध्यम तापमान में पैदा होती है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे हम बोलते हैं कृषिगत भूमि, अर्थात कृषि भूमि भी कह सकते हैं हम, कृषि भूमि कहते हैं। अर्थात जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषि भूमि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए, अब देखिए, ये जो एग्रीकल्चर है
अर्थात जो खेती है उस खेती को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे एग्रीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं कृषि। तो मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। ठीक है, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खेती कहते हैं। और खेती को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए दूसरी चीज़ है सेरीकल्चर। अर्थात जो सेरीकल्चर है वो सेरीकल्चर क्या होता है या सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो सेरीकल्चर का मतलब ये होता है जब रेशम का उत्पादन किया जाता है। जब रेशम की खेती की जाती है तो रेशम की खेती करना या रेशम का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। देखिए रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करना, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। ये कृषक की आय में पूरक हो सकता है। अर्थात जो कृषक है उस कृषक की आय को ये बढ़ाने का कार्य करता है। इसके बाद में देखिए जो तीसरा स्थान है वो है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर का अर्थ होता है मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? पीसीकल्चर बोलते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में, यानी कि जो छोटे तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, उनमें मत्स्य पालन करना विशेष रूप से, अर्थात एक तरीके से ये खेती होती है। तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन करना पीसीकल्चर कहलाता है। इसके बाद में आता है विटीकल्चर। इसके बाद में क्या आता है? विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूरों की खेती। इसे द्राक्षा कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे द्राक्षा कृषि भी कहते हैं। अंगूरों की खेती करना क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। और सबसे लास्ट में हॉर्टिकल्चर, यानी कि उद्यान कृषि। अर्थात उद्यानों में जब कोई कृषि की जाती है, बड़े बड़े बाग बगीचे होते हैं, फलों और सब्जियों की जो कृषि की जाती है ना, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। अर्थात वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना क्या कहलाता है? ये हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं।